अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हम हर चीज जान चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है कि इंटरप्राइजेस और स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के लिए। देन हमने जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं, फीचर्स क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर फर्स्ट में हमारे दो टॉपिक थे, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा कंप्लीट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि भाई पास्ट में इतनी कॉस्ट हमारी लग रही थी, अब करंट में ही लग रही है, तो फ्यूचर में हम उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पे उस चीज़ की वेस्टेज हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग helps organization control costs by providing detailed information about cost at each production stages. It allow organization to identify area where costs are higher than expected and it take करेक्टिव एक्शन। मतलब कि ये हमें बताता है कि कहाँ पे इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए। आपको हर एक कॉस्ट के बारे में बता देगा कि यहाँ कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, यहाँ इतनी नहीं लगनी चाहिए, और जहाँ पे ज़्यादा लग रही है तो आप एक सही एक्शन ले सकते हो कि यहाँ पे हम किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। Decision by understanding the total cost of production, organization can set price that ensure profitability. Without cost accounting, pricing decision could be less precise and potentially lead to losses. देखो आपको पता ही नहीं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितनी कॉस्ट लगी है, तो आप प्राइस को किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, है ना। आपने मान लिया कि इसमें ज्यादा लगी और आपने ज्यादा प्राइस फिक्स कर दिया, तो आपकी सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करती है कि प्रोडक्शन में कितनी टोटल कॉस्ट लगी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस को फिक्स कर सकते हो जिससे आपके प्रॉफिट हो। बस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट मोर एक्यूरेट बजट बाय अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट, फोरकास्टिंग फ्यूचर कैश फ्लो एंड क्रिएटिंग बजट दैट रिफ्लेक्ट रियलिटी। बस्टिंग करने में हेल्प करता है जब आपको पता है कि भाई पास्ट में ऐसा चल रहा था, करंट में ये चीज़ चल रही है, करंट में कॉस्ट ये चल रही है, तो आगे आने के समय में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इतनी ही कॉस्ट हमारी लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बजट प्रिपेयर कर सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग्स कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। Performance evaluation by comparing actual cost with budgeted or standard cost, it's possible to identify areas performing well and those needing improvement. परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको मतलब आपको एक अमाउंट मिल जाती है कि भाई इतनी परफॉर्मेंस आई है, तो आपने जितने एफर्ट्स डाले उतनी आई है नहीं आई है, वो आप इवेलुएट करके देख सकते हो। और फिर आप देख सकते हो कि जहाँ पे नहीं हो रही है, जिस एरिया में परफॉर्मेंस उतनी जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं आ रही है, तो आप उस एरिया को इम्प्रूव कर सकते हो। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो जो कॉस्ट होती है वो हमें एक्चुअल कॉस्ट डिफाइन करता है कि भाई एक्चुअल कॉस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हो। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो कि भाई ये परफॉर्मेंस जितनी हमने सोची थी उतनी आई है नहीं आई है, या जितने हमारे एफर्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं वो उतनी आई नहीं आई है, और नहीं आ रही है तो हमें क्या चीज़ ज़रूरी है कि हम इसको इम्प्रूवमेंट करें, कितना इम्प्रूवमेंट करें उस तरीके से। नाउ लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। आप अगर हर एक चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट करने बैठोगे कि ये कॉस्ट यहाँ लगी, ये कॉस्ट यहाँ लगी, तो टाइम कंज्यूमिंग है, देन कॉस्टली भी है। इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी टेकन कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली एंड स्पेशल टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस दिस कॉस्ट में आउटवेट द बेनिफिट्स। देखो छोटे बिजनेसेस के लिए तो बहुत कॉस्टली हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है हर चीज़ को। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हर कॉस्ट को अनसर्टेन करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, कॉस्टली भी होता है। हाँ, मेंटेन करना इसको और इस सिस्टम्स को मेंटेन करना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के सिस्टम को जिससे आप कॉस्ट को असरटेन कर सकते हो, वो भी बहुत कॉस्टली होता है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, मैनी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आर based on estimates and assumption. For example, allocating overhead cost to different product often required making assumption about how much the overhead cost related to each product. ओवरहेड कोस्ट मतलब जो ऊपर ओवरहेड कोस्ट कौन सी होती है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अलावा कॉस्ट लगी है, जैसे कि मेंटेनेंस कॉस्ट और वर्कर्स ने जो काम किया, वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो, और रिपेयर कॉस्ट, वो सब चीज़ें जो कॉस्ट होती है वो ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आती है। तो आप जब ओवरहेड कॉस्ट को लोकेट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो आपके एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है कि मोटा मोटा हो सकता है इतना, है ना, एक अज्यूम करके चलते हो कि हाँ इतना हो सकता है, तो ये एजम्पशंस पे बेस्ड होती है।
focus on quantities, not quality data. Cost accounting focus on quantity data and often ignores qualitative factors. For example, the cost of poor quality, such as customer dissatisfaction of low business, may not be कैप्चर्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डाटा के ऊपर फोकस करती है कि कितना पैसा है, कितना गया है, कितनी कॉस्ट आई है, कितनी गई है, उसके ऊपर। ये क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर, क्वालिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करती है। जैसे कि भाई आपको अच्छी क्वालिटी का गुड्स ही नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं आपके बिजनेस से, तो उन चीज़ों को कैप्चर नहीं करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ फोकस करती है क्वांटिटी पे कि क्वांटिटी कितनी बन रही है, और क्वालिटी पे फोकस नहीं करती कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई काम नहीं वो क्वालिटी पे फोकस करे, वो मैनेजमेंट का काम होता है। वो हम आगे वीडियो में जानेंगे, अगली वीडियो में। मे एनकरेज अनवांटेड बिहेवियर इफ कॉस्ट सेविंग आर एम्फेसिस टू मच, it would encourage short-term cost cutting like reduction of product quality, hurting the organization in long run। देखो कई बार अनवांटेड बिहेवियर्स कर देती है। कई बार क्या करते हैं हमें लग रहा है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है और हम उसको कॉस्ट को कम करने की कोशिश में क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा देते हैं कि हमारा पैसा बचेगा, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा देते हैं। तो ये चीज़ एक बार तो आपको ये लगेगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको लंबे समय तक चलानी है तो वो नहीं चला पाओगे, उसको हर्ट करेगी ये चीज़, क्योंकि वो चीज़ उस पर काम नहीं करेगी। आपको क्वालिटी तो देनी ही पड़ेगी अगर आपको बिजनेस लंबे समय तक चलाना है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, सॉरी। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे राधे।